अब अफगान तालिबान पहुंच गया अफगानिस्तान के काबुल, वो भी 15 अगस्त को। हम सब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे और वहां पे दंदनाते हुए अफगान तालिबान घुस गई एकदम काबुल के अंदर। अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। जितना तालिबान को खुशी नहीं हुई है, जितना तालिबान को खुशी नहीं हुई, जितना इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश को खुशी नहीं हुई, जितना अलकायदा को खुशी नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा हुई पाकिस्तानियों को खुशी। ऐसी खुशी कि मानो रिश्तेदारी में कहीं शादी हो रही हो। पूरा पाकिस्तान खुशी में लोटपोट, एकदम बिल्कुल कि जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया हो, बहुत बड़ा कुछ जश्न मना रहे हो, त्योहार हो गया हो कोई। और हां, एक और बात, पाकिस्तानी मीडिया को देखिए दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसा, मैं आपको बताऊं कि जैसे अब ऊपर से कोई उतर कर आ गया फरिश्ता जो उनकी हर मांग पूरी कर देगा, जैसे इनको अलादीन का जिन्न मिल गया हो। इतने ढोल नगाड़े पाकिस्तान में, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। ऐसा क्या तवक्को है आपका तालिबान से? ऐसा क्या चाहते हैं आप तालिबान से? आप ये बताइए, आप लोग क्यों इतने खुश हैं? मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं भी वही खुशी मनाऊं आपके साथ। आप क्या चाहते हैं सर तालिबान से जो आप लोग इतने खुश हैं? मैंने देखा, मैंने 25 प्रोग्राम देखे, सारे न्यूज एंकर बिल्कुल जमीन पर लौट गए कि तालिबान आ रहा है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर इंडिया के सारे कोशिशों के बावजूद एक इकट्ठ है, एक यूनिटी है और सब एक ही जुबान बोल रहे हैं। एक तो ये बात होगी। अब क्यों हम तालिबान के आने पे खुश हैं, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान को जो खतरा था कि जब ये अमेरिका जाएगा तो यहाँ वहां पर एक युद्ध हो जाएगा, जंग होगी, सिविल वॉर होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई खून नहीं गिरा, काबुल में गोली नहीं चली और तालिबान ने उनसे टेक ओवर किया है जो पिछली हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। ऐसी हुकूमत थी जो ना तो अवाम के साथ थी बल्कि डॉलरों को बैग और गाड़ियों में भर के ले जा रहे थे। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मेन मोटिव था कि काबुल के अंदर ऐसी हुकूमत आए जो ना सिर्फ काबुल में अफगानिस्तान की पब्लिक की नुमाइंदा हो, उसके साथ साथ किसी भी मुल्क, चाहे वो भारत हो या कोई भी मुल्क हो, उसके लिए काम ना करे बल्कि अपने अवाम के लिए काम करे। और भारत का वो एजेंट बनकर एनडीएस और रॉ का जो पूरी दुनिया को एक नेक्सस नजर आता था और पूरी दुनिया को पता था, वो खत्म होना चाहिए। जी देखिए, हम ये बात जानते हैं जी, कि हामिद खान साहब के बॉर्डर, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश है। हिंदुस्तान पूरे दिन कुछ काम नहीं करता सर। इकोनॉमी कोने में डालो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोने में डालो, स्पेस प्रोग्राम कोने में डालो, स्पोर्ट्स कोने में डालो, एग्रीकल्चर कोने में डालो। सब लोग बैठ के सर एक जगह, मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, डोवाल साहब बैठते हैं, हमारे आर्मी चीफ, सब बैठ के दिन रात सर, दिन में करीब 4-4 मीटिंगें होती हैं। साजिश 1, साजिश 2, साजिश 3, साजिश 4। सर हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ साजिश करते हैं। और हमारी जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए अमित खान साहब, जो हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया का जो इतना रुतबा है, दबदबा है, वो इसीलिए है क्योंकि हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। सुबोई खान साहब, आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो तालिबान को लेके इतने खुश हैं पाकिस्तानी, क्या इनको ये एहसास नहीं है कि तालिबान क्या, ये कह रहे हैं करप्ट है तो उनका नवाज शरीफ कौन सा दूध का धुला हुआ था, वो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, तो जरदारी उसका भी बाप है। और इमरान खान पर्सनली करप्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान के जो नीचे 2-4 लोग हैं वो तो जबरदस्त किस्म के करप्ट है। माफिया, आपका वाटर माफिया से लेकर आपका मिल्क माफिया से लेकर दुनिया भर का करप्शन है। सबसे बड़ा करप्शन का फाउंटेन हेड फौजी फाउंडेशन, ये सिविलियंस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेने देते, जर्नल खुद ही पैसा खा रहे हैं दबा के, है ना। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है कि 370-35 से हट गया, 370-35 से हट गया, बोला साहब बगल में हिंदुस्तान है, हिंदू है, तुम्हें खा जाएगा, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दो। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, इंडिया ने तो कुछ नहीं करा। 3 साल का एक्सटेंशन लेके भाई साहब बैठ गए, बाजवा साहब इनके आर्मी चीफ। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है सुबोई जी? देखिए गौरव जी, मैं एक बात जरूर आज बोलना चाहती हूँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन उठाया है कि देखिए इस्लामिक स्टेट का मिथ टूटना जरूरी है। ये लोग आवाम की बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि वो करप्ट है, हम बहुत दूध के धुले हैं। ये लोग दूध के धुले हो ही नहीं सकते क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही गलत है। रिलीजन एक बहुत पर्सनल चीज होती है, अल्लाह से रिलेशनशिप अलग होती है, स्टेट लॉज अलग होती हैं। इस्लामिक स्टेट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इन लोगों का बनाया हुआ सिर्फ एक क्रिएशन है। दूसरी बात, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता चल गया है कि इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक स्टेट के नाम पे सत्ता चलाने वाले लोग क्या हैं। आज अफगानिस्तान में 15-15 साल की बच्चियों को घरों से निकाल के ले जाने वाले
ये तथाकथित मुसलमान ही है। बुर्का ना पहनने पर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, चौराहे पे महिलाओं को हंटर से मारा जा रहा है, लेडी गवर्नर्स को, पायलट्स को कैप्टिव बनाया जा रहा है, और ये लोग बात करते हैं आवाम की। आज वो समय है कि हम सबको, पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की महिलाओं और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इसमें गौरव जी, मैं अफगानिस्तान के लोगों से भी ये आह्वान करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ, और जो भी मुसलमान मुझे सुन रहे हैं उनसे अपील करती हूँ कि इस्लामिक स्टेट रातों रात नहीं बन जाता है। जब एक वैचारिक अनुकूलता बनाई जाती है इस्लामिक स्टेट के लिए, आपको तब बोलना चाहिए। जब इस्लाम के नाम पे आपको चार्ज अप किया जाता है, जब दूसरे पंथों से, दूसरे देशों से आपको अलग किया जाता है, जब दूसरे रिलीजन को मानने वालों को काफिरों का सर्टिफिकेट बांटा जाता है, सभी मुसलमानों को, पूरे विश्व के मुसलमानों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि जिस मातृभूमि में वो पैदा हुए हैं उस मातृभूमि का सम्मान करें। अगर इस्लाम के नाम पे आपको अलगाववादी, कट्टरवादी बनाया जाता है तो उस चीज का विरोध तभी करिए। अगर अफगानिस्तान के लोग जब 2015 में सेम यही चीज सीरिया में हो रही थी तब आवाज उठाते तो आज ये उनके साथ नहीं होता। जब अफगानिस्तान में हिंदू बेटियों को मारा जा रहा था तब अगर आवाज उठाते तो आज उनके साथ ये नहीं होता। तो देखिए, ये कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ता है। बहुत ही दुख की बात है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है गौरव जी, लेकिन मनन नहीं करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे तो उस श्राप से, उन चीजों से, उन तकलीफ से हम बचे नहीं रह सकते हैं। जी बिल्कुल, मैसेज मैं जरूर पूरे विश्व के मुसलमान तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सुबही खान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हामिद खान साहब, एक बात बताइए, चाह क्या रहे हैं? आपने वो इमेजेस देखी थी, वो बच्चे तालिबान की खुशी में तराना गा रहे हैं, तालिबान जिंदाबाद, ये जानते हुए कि तालिबान ने अगर गाना गाते, तालिबान ने गाने वाने बैन कर दिए बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, अगर आपको नहीं पता हो, तालिबान ने गाने बैन कर दिए, तो तालिबान की खुशी में भी गाने गाएंगे वो भी गुनाह है, उसके लिए भी मार देंगे वो लोग। तो क्यों बच्चों को ऐसा बहकाते हैं सर कि आओ चलो बच्चों मिलकर तालिबान की खुशी में गाना गाएं? पाकिस्तान का झंडा नीचे करके वहां पर तालिबान का झंडा ऊपर कर दिया, इस्लामाबाद के बीचों बीच। भारत की साजिश है। ये रमनीक मान जी बैठे हैं वहां पे, ये बहुत साजिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इनका काम ही यही है। और मैं रमनीक पाजी आपके पास आऊंगा थोड़ी देर, आप फिर साजिश कर सकते हैं टीवी पे। हाँ हामिद खान साहब, आप बताइए, आप ये साजिश करेंगे थोड़ी देर में, आप बताइए। मैं खाना जंगी की, सिविल वॉर की, टर्मोइल की बात करता हूं, तो उसका मकसद ये है कि जी वहां अल्लाह ना करे हजारों लोगों की जानें नहीं जा रही, हत्या नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि आज आपकी अभी न्यूज में दिखाया कि कितने इंडियन जो हैं वो काबुल से बाई एयर वापस आए हैं, आज 400 इंडियंस और आ रहे हैं। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि तालिबान अलाउ कर रहे हैं कि पीसफुली आप चले जाएं। अगर तालिबान, अगर वहां पीस ना हो तो तालिबान किसी को भी ना आने दें। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और आप जहन में रखें कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जी तालिबान जो हुकूमत बना रहे हैं वो हुकूमत इंसाफ के ऊपर होगी, वो हुकूमत किसी मुल्क की साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। हम नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं ना जी मोदी जी, बिल्कुल, मैंने आपकी बात समझ ली हामिद खान साहब। श्वेता, हामिद खान ने तो बोल दिया कि आपने साजिश करी है। ये आपने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टूडियो में बैठ के ही आपने पूरा वीडियो बना दिया है, और ये आपकी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की साजिश है श्वेता, बाय द वे। तो हामिद खान साहब कह रहे हैं सब साजिश है, ये कहीं से भी हम लोग वीडियो लगा के दिखा देते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और तालिबान जो हैं वो अमन के फरिश्ते हैं। तालिबान ने कभी कुछ गलत नहीं करा किसी के साथ, बहुत सच्चे प्यारे बच्चे हैं तालिबान। सबूत तो पाकिस्तान में चलन देखिए है नहीं सबूतों का। रमनीक मान जी, एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं साहब कि बिल्कुल अमन के फरिश्ते हैं तालिबान, तालिबान ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, दूध पीते बच्चे हैं, और ना वो चोरी करते हैं सर, ना वो कुछ गलत काम करते हैं, बड़े ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं एकदम। ये इन्होंने तो सर्टिफिकेट की दुकान या प्रिंटिंग प्रेस छाप दी सर यहाँ पे, मान साहब। जब पाकिस्तानियों से तो और आप तवक्को भी क्या करते हैं, तो और क्या उम्मीद रखते हैं आप पाकिस्तानियों से? इनका तो यही कहना है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से तालिबान ने एक अपने लेटर हेड के ऊपर एक फरमान जारी किया कि 15 साल से लेकर 40 साल के बीच की जो महिलाएं, औरतें, बच्चियां हैं, उनको तालिबान के लड़ाकों के हवाले कर दिया जाए, उनसे निकाह करेंगे, क्या करेंगे वो ये जाने। वो भी उनका एक स्वरूप है, उनकी शक्ल है। दूसरा, जिस तरीके से चौक के बीच में औरतों को उनने राइफल की बटों से मारा है, उनने कौड़े बरसाए हैं, वो भी देखा है। उससे पहले पत्थर मार मार के अफगानिस्तान एयरफोर्स की जो एक महिला अफसर थी उनको मारा। उसके अलावा पहले जब इनका समय था, फुटबॉल स्टेडियम के बीचों बीच औरतों को उनके
उनके सिर में गोली मार के एग्जीक्यूट करते थे, ये भी तालिबान का स्वरूप है। इसके अंदर आप कोई शक या शुबा मत रखिएगा। और इतने ही अच्छे हैं, इतने ही सच्चे हैं, इतने ही भोले भाले हैं, तो औरतें क्यों उतरी भाई सड़क के ऊपर? आप बताइए, अफगानिस्तान में, काबुल में क्यों उतरी? और जो औरतें उतरी उनके घर में घुस घुस के उनको ढूंढ ढूंढ के क्यों मारा? और एक बड़ी दिलचस्प मैं बात बताऊं आपको मेरे साहब, तालिबान को समझना है तो आपको क्वेटा शूरा, आपको पेशावर शूरा और आपको ये मेहरान शाह शूरा समझना पड़ेगा क्या है ये हक्कानी नेटवर्क का। इनके ऊपर $5 मिलियन का जो इनाम रखा हुआ है। तो ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मिलके अब तालिबान के अंदर या काबुल के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जाके अब अपना शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं या कर ही रहे हैं बहुत हद तक, पंजशीर को और कुछ इलाकों को छोड़ के। वहां पे ये अभी काबिज में है और कई जगह इनको रेजिस्टेंस फेस भी करनी पड़ रही है। पर हकीकत ये है कि जो जिस तरीके से आप इस्लामाबाद में या फाटा में, जिसको अब KPK कहते हैं, और अलग अलग जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह तालिबान के झंडे लगाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की आम आवाम भी अब ये फौज की, डीप स्टेट की सियासत से, इनके रूल से, इमरान खान के रूल से दुखी हैं। चाहे वो स्पिन बोलदाक के रास्ते पहले लॉजिस्टिक, फाइनेंस, पैसा, मिलिट्री, लड़ाके भेजने का काम किया इन्होंने। वो रास्ता है चमन लाल बेग का, जहां से ये कंधार रोड पे, चमन कंधार रोड पे इन्होंने स्पिन बोल्डाक से इन्होंने बहुत सपोर्ट किया तालिबान को। अब वही तालिबान, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तानियों, तुमने बहुत कोशिश करी, तुमने अमेरिका को धोखा दिया, तुमने तालिबान को वहां लगाया, तुमने जो सही हुक्मरान है, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स है अफगानिस्तान के, उनको तुमने बाहर निकाला। अब वक्त वो आ गया है कि ये तालिबान का झंडा जो है वो इस्लामाबाद में तुम्हारे प्रेसिडेंट हाउस पे, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, तुम्हारे सुप्रीम कोर्टों पे और तुम्हारी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर ये तालिबान का झंडा लगेगा। तालिबान तुम्हारे मुल्क को टेक ओवर करेगा। बिल्कुल, आप खुशी मनाइए बेशक, पर तब तक मनाइए जब तक ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे को नहीं मारते। जी, आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। आपने देखा सर वो लाल मस्जिद था ना, जहीं पे पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने असॉल्ट भी करा था, और वहां का जो मौलवी था वो लेडीज सलवार पहन के भागा था सर, फिर वो पकड़ा गया था। आपको पता ही होगा, मौलवी साहब का नाम भूल रहा हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ उनके, मौलवी साहब की। वो लेडीज का जो सलवार होता है ना, वो पहन के भागे थे वो, फिर वो पकड़े गए थे। पाकिस्तानी आर्मी ने ही उनको पकड़ा था, कॉर्डन में उनको पकड़ लिया था। वो पूरा चुन्नी वुन्नी डाल के, घूंघट वूंघट डाल के, प्रॉपर विथ एवरीथिंग, अक्रूटमेंट्स सो टू से, वो भाग रहे थे वहां पे वो मौलवी साहब। ये उन्हीं का लाल मस्जिद है जहां से। अच्छा, आप एक बात बताइए सर, ये गवादर में भी अटैक हुआ, ठीक है, वो भी हमारी साजिश है। कराची में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, वो भी हमारी साजिश है। एक बात बताइए सर, आपकी इकोनॉमी डब्बा हो गई पूरी, वो किसकी साजिश है सर? आप स्पोर्ट्स में जीरो हो गए, बिल्कुल खाली हाथ वापस आए। वो डोवाल साहब NSA जो है हमारे, उनकी साजिश है शायद। ठीक हो गया। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, आप चाहे कितनी भी बोंगियां मारें सर, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ये मोदी जी की साजिश होगी, आई एम श्योर। और अमित शाह जी तो अलग अलग साजिशें कर रहे हैं। सब लोग बैठ के सारा काम छोड़ के देश का, आओ साजिश करें। 4 बजे का वक्त हो गया, चाय के साथ साजिश, चाय पे साजिश, एक नया प्रोग्राम सर PMO में। बताइए हामिद खान साहब, ये सब इंडिया की गलती है? अमेरिका जो है वो आ गया और अमेरिका चला गया। अब अमेरिका भी हमने भेजा है वापस। पहली बात तो ये है, अमेरिका अगर खुद शिकस्त खाकर गया है तो आप अमेरिका की शिकस्त जो है उसको अंडरस्टैंड करें। दूसरी बात यह है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस खित्ते में सबकी साजिशों का मुकाबला किया, चाहे वो ईरान के बॉर्डर से इंडिया की साजिशें हों, कुलभूषण की शक्ल में हो या जिसकी मर्जी शक्ल में हो। हम सबूत के साथ बात करते हैं, आप ब्रेकिंग न्यूज बनाकर हवा में बात करते हैं। हम यूनाइटेड नेशन में डोजियर देते हैं, आप टीवी चैनल पे किसी भी श्वेता हो या कोई भी हो, उनको बिठा के माइक पकड़ा के तो बातें शुरू करवा देते हैं बगैर सबूत के। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पुरअमन अफगानिस्तान बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है। आप 25 साल पुरानी वीडियोस दिखाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आज के जो तालिबान हैं उन्होंने बड़ा वाजे कहा है कि वो ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा वाजे ह्यूमन राइट्स भी दिए। आप पुराने क्लिप्स दिखाकर अवाम को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। रियलिटी आज की दिखाएं। अच्छा, ठीक है। आज जो है हामिद खान साहब, हाल बहुत मुख्तलिफ है। जी। आज वहां पीसफुल है, आज वहां बिल्कुल अमन है, पीस है, इकोनॉमी वो कर रही है। अच्छा, ये मलिया जी एक बात बताइए,
मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप लोग तालिबान से चाहते क्या हैं? पाकिस्तानी पूरे सोशल मीडिया में, मैं आपसे मलिया जी एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग तालिबान से चाहते क्या हैं? पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया यह कह रहा है कि अब तालिबान जाएगा कश्मीर में और इंडियन आर्मी से दो दो हाथ करेगा। ठीक हो गया? ये मैंने भी खुद देखा है, तो मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा। चलिए, स्वागत है आपका, आप बिल्कुल आइए कश्मीर में। लेकिन आप लोग अपनी फौज से इतना एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखते? कभी चीन आपको लेके देगा मैम, कभी कश्मीर जो है आपको चीन लेके देगा। अच्छा। आप लोग कभी अपने फौज से क्यों नहीं कहते ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद करेंगे? वो तो डीएचए के प्लॉट घेर रहे हैं, उनसे बोलो कश्मीर घेरे ना यार। आप उनसे बोलो कश्मीर जाएं। आप उनसे बोलो कमर जावेद बाजवा साहब से कि 500-500 गज के प्लॉट काट दें कश्मीर में। मैडम 500-500 गज के प्लॉट काट दें कश्मीर में, अंदर तो आए, अंदर नहीं आ रहे। मेरा सीधा सवाल है, आप अपनी फौज से तवक्को क्यों नहीं रखते सर? तालिबान ही करेगा। एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे हामिद खान साहब, अगर बुरा ना माने तो। जी जी। आपकी उम्र कितनी है? 42। मैं 48 साल का हूं, मैं आपसे 6 साल बड़ा हूं। मैं आपको हामिद खान साहब बोल रहा हूं, आप गौरव कह रहे हैं। आपके बड़ों ने तमीज नहीं सिखाई सर? बड़ों ने कैसे बात करते हैं? नहीं, मैं आपको बड़ी इज्जत दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को ना इज्जत हजम नहीं होती। पाकिस्तानियों को इज्जत हजम नहीं होती। सवाल का जवाब रमनीक मान साहब आप बताइए, इनकी सारी की सारी तवक्को क्यों है तालिबान से? ये अपने चीफ से क्यों नहीं कहते कि ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठो तलवार लेके चलो, गाजी बनो, मुजाहिद बनो, जितने भी शायरों के नाम है मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, सब बनो। क्यों नहीं कहते? बताइए रमनीक मान साहब। ये सहराओं में घोड़े दौड़ाते हैं अपने ख्वाबों में। अरे वाह। दर हकीकत वो तस्वीर, वो ऐतिहासिक तस्वीर, वो तारीखी तस्वीर जिसके अंदर आपका जनरल ए के नियाजी अपनी रिवॉल्वर और अपने बैज और अपने रैंक सरेंडर कर रहा है, वो असलियत है आपकी फौज की, वो सच्चाई आपकी फौज की। आपके मुल्क को तोड़ के एक नया मुल्क बना, ये आपकी औकात है, ये आपकी फौज की हैसियत। और ठीक है, आप अपनी फौज से इससे फालतू तवक्को भी मत कीजिएगा। और जोन सी बात आप कह रहे थे मिर्जा साहब कि वो सलवार पहन के, इनकी पूरी कौम को जनरल हरि सिंह नलवा ने सलवारें पहना रखी हैं। और ये आज से नहीं, ये कराची से लेकर काबुल तक सब सलवारें पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? कि हमारे जनरल नलवा ने इनको छुपने के लिए, औरतों के बेस में बदलने के लिए इनको मजबूर कर दिया था। अभी सच्चाई इनकी सुनिए। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की साजिश ने, आप बताइए, आपके जनरल बाबर इफ्तिकार और आपके मोइन यूसुफ जो आपके ये NSA हैं, ये झक मारने गए थे 8 दिन अमेरिका में, अमेरिका के विड्रॉल से पहले। आप बताइए यार, आपकी एक डील हुई है, ये सब सारी दुनिया को पता है कि जिस हेस्ट में अमेरिका वहां से निकला है। पर आपको मैं एक बात बताता हूं, अमेरिका तब तक आपको सपोर्ट करेगा, आपकी आर्मी को सपोर्ट करेगा। आपको ये बातें वाज़ेह तौर पे पता होनी चाहिए कि 80% जो GDP है अफगानिस्तान का, वो एड पे चलता है। आप मुल्क कैसे चलाओगे? बिना आतंकवाद के, बिना ड्रग्स के कैसे मुल्क चलाओगे? दूसरा, आपकी पूरी की पूरी फौज अमेरिका के पैसे पे पलती है, आपको इस बात का पता है। और तब तक पलेगी जब तक यू आर यूजफुल टू अमेरिका। जिस दिन आप अमेरिका के लिए यूजफुल नहीं रहे, आप तालिबान जैसा, अफगानिस्तान जैसा पाकिस्तान का हाल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रमनीक मान जी। सुबोई खान साहब आपके पास, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सुबोई खान साहब, ये पूरा का पूरा विक्टिम कार्ड प्लेइंग पाकिस्तानियों का, इंडिया ने साजिश कर दी, ये करते इन लोगों ने। अभी एक फोटोग्राफ आई है जनरल फैज की, ये जरा फोटोग्राफ दिखाइए। जनरल फैज तालिबानियों के साथ कंधार में नमाज पढ़ रहे हैं, जरा एक बार फुल फ्रेम फोटोग्राफ दिखाइए। जनरल फैज जो हैं वो तालिबानियों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी कंधार में। ये भाई हैं अपने, ये भाई हैं आप पारा वाले, जनरल फैज ISI, ये मुल्ला बरादर के साथ कंधार में नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, कि ये तालिबानियों के साथ भी नमाज पढ़ रहे हैं, इन्होंने तालिबान के साथ भी नमाज पढ़नी है, कोई बात नहीं, इनका अपना मामला है, ठीक है। ये कह रहे हैं, इमरान खान का ये कहना है कि जो 20 साल अमेरिकन, 20 इयर्स जो अमेरिकन वहां पे रहे, वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स थी। अब इनको, आप एक बात बताइए मुझसे हामिद खान साहब, ये पूरा जो मामला है पाकिस्तान का, इमरान खान का यह कहना कि साहब आजाद हो गया अफगानिस्तान, 20 साल तक जो अमेरिकन थे वहां पे, आप कहते ना काबिज थे, अंडर कंट्रोल थे, जबरदस्ती, तभी तो आजादी मिली। जब कोई जालिम काबिज होता है उससे ही तो आजादी मिलती है, यही तो कहने का मतलब है आपका। उस जालिम को खाना कहां से जा रहा था? उस जालिम को असला बारूद कहां से? जालिम से मेरी मुराद है जो आप लोग कहते हैं अमेरिकन को, ठीक है जी, आप लोग कहते हैं जालिम ना, तो मैं भी जालिम कह रहा हूं। उनको खाना कहां से जाता था सर? उनको राइफल, एम्युनिशन, असला बारूद, ये कहां से जाता था? 20 साल से क्या वो बिन कासिम पोर्ट कराची से होते हुए क्या वो नहीं गया?
क्या पिछले 20 साल में अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर आप लोगों ने एयरबेसेस नहीं दिया अटैक करने के लिए? क्या आप लोगों ने अपनी जमीन 20 साल तक, पिछले साल सितंबर में भी सामान गया सर इमरान खान के रूल में? खान साहब जरा एक बात बताइए, कहने को बड़ा अच्छा आपने ट्वीट दाग दिया इमरान खान ने कि अब आजादी हो गई, जहनी आजादी, फलाना ढमका। सर आप लोग तो खुद अमेरिकन से पैसे, कोलिशन रिलीफ फंड से पैसा किसको मिला? बिलियंस ऑफ डॉलर्स। किसको मिले? अरबों डॉलर आप लोगों ने लिए। क्यों लिए? क्योंकि आप सामान भेज रहे थे अंदर से। आपने यही काम ये आप ब्रिगेडियर मलिक की किताब पढ़िए सर, द बेयर ट्रैप, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है। आप लोगों ने सामान भेजा था वहां से, जब पहला जिहाद हुआ था अफगानिस्तान में 79 और 89 के बीच में, तब भी आईएसआई का यही किरदार था। आज भी आप लोग यही कह रहे हैं। तो अगर आप दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके सर। हम ये कहते हैं कि जी वो जो 20 साल के अंदर गवर्नमेंट ने अगर उसके अंदर पॉलिसी के तौर पर गलत पॉलिसी बनाई और उसको अब रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो इससे इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं बनता। पहली बात ये, हम ये समझते हैं कि आज अगर पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट पे खड़ा है, पाकिस्तान आज कोई बेस अड्डे नहीं दे रहा है, तो इसमें इंडिया क्यों आगे बढ़ बढ़कर अपनी जनाब वो ऑफर्स कर रहा है? इंडिया आज अमेरिका की गोद में वही करने जा रहा है, वही कुछ करने जा रहा है जिसका पाकिस्तान ने कीमत पे की है।